रशिया, इसके जो मेन रीजन थे। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। जो हाई एल्टीट्यूड थे इस फॉरेस्ट के, वो भी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। द ट्रीज आर एवरग्रीन। यहाँ के जो पेड़ होते थे वो हमेशा हरे भरे रहते थे। टॉल एंड स्ट्रेट विथ स्मॉल निडल लाइक लीव्स। दे yield soft wood which is very useful in making furnitures, mastics, papers, newsprint, plywood, sport goods. The tree occur in pure stand and one particular species is found over vast areas. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का जो यील्डिंग है वो सॉफ्टवुड है, सॉफ्टवुड देता है, जो कि बहुत काम की होती है फर्नीचर बनाने के लिए, माचिस की तीली के लिए, पेपर बनाने के लिए जिस पे न्यूज़ प्रिंट होता है, प्लाईवुड के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए आदि वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। द ट्री ऑकर इन प्योर स्टैंड एंड वन पर्टिकुलर स्पीसीज फाउंड इन ओवर वास्ट एरिया। जो ट्री हैं वो तो प्योर स्टैंड पे खड़े हैं, और उनमें से जो इस कुछ स्पीसीज़ हैं उनका वास्ट एरिया है, बड़ा काफ़ी एरिया है। द मेन स्पीसीज ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज आर पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च एंड सीडर। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के कॉनिफेरस ट्रीज़ के जो मेन स्पीसीज़ हैं वो यही सब हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो फर बियरिंग एनिमल लाइक फॉक्स, लिंक्स, सेबल, मिंग आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। कैरिबो, मूस, बियर एंड वुल्फ आर ऑल्सो कॉमन। जितने भी फर वाले एनिमल हैं जैसे कि फॉक्स, लिंक्स, सेबल एंड मिंक्स, ये सभी इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा मूस, बियर, कैरिबू, वुल्फ ये भी कॉमन एनिमल हैं यहाँ के। कैरिबू आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के डायग्राम। अब बढ़ते हैं ग्रासलैंड पे। द वेजिटेशन इन एरियाज विच गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन comprises of grass as the rain are not enough for big trees to survive. Two main kind of grassland are tropical and temperate. तो ग्रासलैंड जो फॉरेस्ट है इस एरिया में छोटे छोटे जो पानी की बूंदें होती हैं वो पाई जाती हैं। कहाँ पे? ग्रास के ऊपर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश नहीं होती। यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े पेड़ सरवाइव करते हैं। तो यहाँ ग्रासलैंड भी दो टाइप का हो गया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है, इसकी एरिया क्या क्या है? दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन ऑन आइदर साइड ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, इन द ब्राज़ीलियन highland parts of Bolivia, Paraguay, Venezuela, in northern Australia. In Africa, tropical grassland are also known as savanna, and in South America, they are also known as llanos in Venezuela, campos in Brazilian highland. तो बात करें एरिया की तो ग्रासलैंड जो है वो ट्रॉपिकल जोन कैले रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में जो है उसके दोनों साइड पाए जाते हैं। ब्राज़ीलियन हाईलैंड, बोलिविया के कुछ पार्ट, पैराग्वे, वेनेजुएला, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया आदि वगैरह में पाए जाते हैं। इन अफ्रीका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ऑल्सो नोन एज सवाना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना भी कहते हैं। और ये साउथ अमेरिका में इसे इलेनोस जो कि वेनेजुएला में है, कैंपोस जो कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड में पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टॉल
and coarse grasses are found here. One can find smaller trees scattered throughout the region. इस रीजन में टॉल और छोटे छोटे जो ग्रासेस हैं वो पाए जाते हैं। पेड़ भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन पूरे वर्ष भर ये बिखरे होते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे जो घर में पालतू जानवर होते हैं वे पाए जाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि डियर, एंटीलोप, जिराफ, जेब्रास, बफेलोज, एलिफेंट आर कॉमन है। कार्निवोर्स एनिमल्स में लॉयंस, चीताज, लेपर्ड, हाइनास, जैकॉल आदि वगैरह एनिमल्स पाए जाते हैं। लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑस्ट्रिच जो कि अफ्रीका में है और रिया जो कि साउथ अमेरिका में है। तो ये है सवाना ग्रासलैंड का डायग्राम। अब बढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड पे। These grasslands are found in the interior of continent in the mid latitudes. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो मिड लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंट के भीतर हिस्से में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसे प्रेयरीज भी कहते हैं। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पाज साउथ अमेरिका में, स्टेपिस इन यूरेशिया में बोलते हैं, वेल्ड साउथ अफ्रीका में बोलते हैं और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शॉर्ट ग्रास ग्रो हियर विथ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज। यहाँ बहुत छोटे छोटे घास उगते हैं। छोटे छोटे घास के साथ छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आर मोर सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग। टेम्परेट ग्रासलैंड जो हैं वो ज़्यादातर कैटल के लिए सूटेबल हैं, शीप रियरिंग के लिए भी। बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ ऑफ दीज ग्रासलैंड्स कंसिस्ट ऑफ एंटीलोप्स, हॉर्सेस, वुल्फ, वाइल्ड डॉग्स एंड रैबिट्स। तो ग्रासलैंड में ज़्यादातर एंटीलोप्स, हॉर्सेस, वुल्फ, वाइल्ड डॉग्स एंड रैबिट्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा मार्सूपियल्स एंड द फ्लाइटलेस बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें एमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय।